Hello everyone, welcome to class number 18 of the course MS PowerPoint. आज के क्लास में हम सीखेंगे और एक नया एडवांस्ड टॉपिक MS PowerPoint का। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा व्हाट इज ट्रांजिशन एंड हाउ कैन वी ऐड ट्रांजिशन इन आवर प्रेजेंटेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन है क्या, ये टर्म है क्या। जैसे कि हम एक प्रेजेंटेशन अगर बनाते हैं तो एक प्रेजेंटेशन में मोर देन वन स्लाइड्स होते हैं, है कि नहीं? जिसको हम स्लाइड शो करके दिखाते हैं जब जब भी हमें प्रेजेंटेशन दिखाना होता है। तो जब हम एक स्लाइड से और एक स्लाइड में जाते हैं तो उसके बीच में एक एनिमेशन जैसा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जब हम एक स्लाइड से और एक स्लाइड में जाते हैं उसके बीच में एक एनिमेशन जैसा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। उस एनिमेशन जैसे इफेक्ट को ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशंस आर एनिमेशन लाइक इफेक्ट that is displayed during the time of presentation when we move from one slide to another slide। ये ट्रांजिशंस कुछ एनिमेशन जैसे इफेक्ट हैं, वो हमें प्रेजेंटेशन में कब दिखाई देता है? जब हम एक स्लाइड से और एक स्लाइड में मूव करके जाते हैं, तब हमें ये एनिमेशन जैसा इफेक्ट जो दिखाई देता है, उस एनिमेशन जैसे इफेक्ट को ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन हम हमारे प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स हैं उनमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे स्लाइड में ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें जिस पर्टिकुलर स्लाइड में ट्रांजिशन अप्लाई करना है उस स्लाइड को पहले लेफ्ट क्लिक करके स्लाइड टैब से सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्लाइड टैब में फर्स्ट स्लाइड में लेफ्ट क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ट्रांजिशन टैब में जाना है और ट्रांजिशंस टैब में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस यहाँ पे हमें गिवन है। ओके, इनमें से जिस तरह का ट्रांजिशन हम चाहते हैं उस तरह का ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं। ओके, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उस तरह का ट्रांजिशन वो हमें दिखाई देगा। जैसे कि देख सकते हो, फर्स्ट स्लाइड जब हमारा मूव होगा तो इस तरह का कुछ एनिमेशन इफेक्ट दिखेगा। ऐसे बहुत ही अलग अलग तरह के एनिमेशन इफेक्ट्स हैं। ओके, ऐसे कुछ अलग अलग तरह के एनिमेशन इफेक्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही एनिमेशन इफेक्ट को ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ये इफेक्ट हमें प्रेजेंटेशन के वक्त कब दिखेगा? जब हम एक स्लाइड से और एक स्लाइड में जा रहे होंगे, तब हमें इस तरह के एनिमेशन इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और इन्हीं एनिमेशन इफेक्ट्स को ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ओके, अगर हम हर स्लाइड के बाद हर स्लाइड में अगर सेम टाइप का ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशंस हैं। इनमें से जो ट्रांजिशन हम चाहते हैं उस ट्रांजिशन को सिलेक्ट करने के बाद ओके, अगर हम सारे स्लाइड में सेम ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल में क्लिक करेंगे। ओके, और अगर हम चाहते हैं कि अलग-अलग स्लाइड के लिए अलग-अलग ट्रांजिशन अप्लाई करें तो स्लाइड टैब में जाके हर एक स्लाइड को लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांजिशन टैब में जाना पड़ेगा और जिस तरह का ट्रांजिशन चाहते हैं उस तरह का ट्रांजिशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, जिस तरह का ट्रांजिशन चाहते हैं उस तरह का ट्रांजिशन हमें क्या करना पड़ेगा? उस तरह का ट्रांजिशन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगर हम ट्रांजिशन को प्रीव्यू करना चाहते हैं, ट्रांजिशन देने के बाद अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन में क्लिक करके क्या कर सकते हैं? इज़िली जिस स्लाइड में जिस तरह का ट्रांजिशन अप्लाई किए हैं, उसका प्रीव्यू इज़िली देख सकते हैं। ओके? उसके बाद यहाँ पे कुछ साउंड्स भी हमें गिवन होते हैं। अगर हम कोई भी साउंड ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, एक स्लाइड से और एक स्लाइड में मूव करते वक़्त ट्रांजिशन के साथ, तो वो साउंड भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? साउंड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हो, बिना माउस क्लिक करके हो, तो यहाँ पे ऑन माउस क्लिक में सिंबल को हटा देना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितने टाइम के बाद होगा, वो टाइम हमें खुद से वहाँ पे सेट कर देना है। ओके, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में है, यहाँ पे ऑन माउस क्लिक में जो टिक है उसको हटा देते हैं।
ओके। और उसके बाद यहाँ पे कितने टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन अप्लाई करके नेक्स्ट स्लाइड में चला जाएगा। यहाँ पे आफ्टर में टिक कर देना है और खुद से यहाँ पे टाइम सेट कर देना है कि कितने टाइम के बाद, कितने सेकंड के बाद, कितने मिनट के बाद। मैं चाहता हूँ 7 सेकंड्स के बाद क्या हो जाए, 7 सेकंड्स के बाद नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाए वो ट्रांजिशन अप्लाई होके। ओके। और यहाँ पे जो ड्यूरेशन लिखा है इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जो ट्रांजिशन हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, वो ट्रांजिशन कितने टाइम तक हमें दिखाएगा। यहाँ पे 3 सेकंड, 3.25 सेकंड उतना टाइम तक हमें ये दिखाने वाला है। दूसरा जो है ये 2.00 सेकंड तक हमें ये ट्रांजिशन दिखाने वाला है। ओके। तो चलिए अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको स्लाइड शो करके देखते हैं, स्लाइड शो व्यू में देखते हैं। व्यू बटन में अभी हमारा जो 4 व्यू बटन है, अभी हमें किस तरह के व्यू में है। जब हम एमएस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं नॉर्मल व्यू में होते हैं, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू, देन रीडिंग व्यू, देन स्लाइड शो व्यू। यहाँ पे भी ऑप्शन है, या फिर ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में भी हमारे पास ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन को क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो देख सकते हैं। ओके। तो क्लिक करते हैं, देखो क्लिक करने के बाद ये एनिमेशन लाइक इफेक्ट जो हमें दिखाई दिया फर्स्ट स्लाइड में आने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। अभी हम फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड में जाएंगे। देखो एक थोड़ा सा साउंड भी आया और उसके बाद ट्रांजिशन भी हमें दिखाई दिया, और वो हमें ऑटोमेटिकली सेकंड स्लाइड में ले गया बिना माउस क्लिक किए। जितना टाइम हमने सेट किया था 7 सेकंड का, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो हमें ट्रांजिशन के साथ सेकंड स्लाइड में ले गया। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है कि अगर हम हमारे प्रेजेंटेशंस में जो स्लाइड हैं, उनमें अगर हमें ट्रांजिशंस अप्लाई करने हो, तो वो ट्रांजिशंस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ एडवांस्ड टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।